हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्रश्नावली 1.1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कौन नंबर 140। 140 तो देखो इसको गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो देखो पहले 2 से इसको काटिए, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से काट दीजिए, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 1 इधर आया तो 10 हो गया, 10 हो गया, यानी कि फिर 2 पच्चे 10। अब 35 है तो 5 से काटेंगे। देखो 5 सत्ते 35। तो अब देखो दोस्तों क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसको लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 के रूप में। बस यही इसका आंसर है। ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब क्या है 156। देखो दोस्तों पेन नहीं चल रहा है तो देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ठीक है। देखो कैसे इसको काटेंगे। फिर देखो लास्ट वाली संख्या जो इकाई अंक है इसका सम है तो 2 से कटेगा जरूर, तो 2 से काटिए। 2 सत्ते 14 हुआ, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 कटा। अब देखिए फिर 2 से इसको डिवाइड करिए, काटिए। 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब कैसे कटेगा 3 से काटिए। 3 एक कम 3, 3 तिरका 9 कट गया। तो फिर इसका क्या होगा। देखो 2 कै बार आया 1 2, 2 बार 2 आया है तो इसको 2 लिखेंगे। 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे लगेगा। फिर इसका तीसरा, यह दूसरा था दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा बताने जा रहा हूँ। तो तीसरा देखो ध्यान से, तीसरा कैसे लगेगा। तो तीसरे के लिए देखो क्या है 3825। 3825 इसका गुणनफल क्या है, अभाज्य गुणनफल पूछ रहा है। तो देखो कैसे लगाएंगे। 35 है तो अब 5 है इकाई अंक, तो देखो कैसे कटेगा। 5 5 से ही कटेगा। 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, फिर 22, 3 सत्ते 21, 3 5 15। पहले 3 से ही काट दो। 3 एक कम 3 बच्चों, तो 3 दूनी 6 बचा 2। अब 22 कर दिया तो 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 कर दिया इसको, तो 3 बचे 15। अभी भी देखो 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से कटेगा अभी भी।
तो देखो दोस्तों, हमारी ट्रिक आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। तो 3 चौके 12। देखो, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे मेथड को समझाऊंगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 425। तो बच्चों अब देखो 425 कैसे कटेगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटिए इसको। 5 बटे 40, 40 पचवा 25, अभी भी 5 से। अब देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर यहाँ से 3, 5 सत्ते 35, 17 आया। तो अब देखो बस कट गया। अब देखो कैसे इसका अभाज्य गुणनखंड बताना है इसका, तो कैसे लगेगा इसका अभाज्य गुणनखंड। देखो 3, 3 1 2 और 5 भी 2 बार आया है, तो 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17 गुणे 17, यही इसका क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो देखो अब कट गया। अब फिर आप लोगों का चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा देख लो। चौथा क्या है, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है। तो अब देखो 5005 का अभाज्य गुणनखंड तो कैसे काटें। देखो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 25 नहीं कटेगा, तो 5 से ही काटिए। 5 एकम 5, 0 और 0, फिर 5 एकम 5। अब कैसे काटेंगे, 3 से काटिए। देखो 3 तिरका 9, फिर 3 तिरका 9, 9 1 10 11 नहीं कटेगा, तो 7 से काटिए। अब देखो 7 एकम 7, 7 3 बचा, तो 7 का कैसा चौक 28, 28 2 बचा, हाँ 7 से कटेगा बच्चों, तो 7 से काट दीजिए। देखो कट गया। 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 त्रिका 21। देखो 143 आया, तो फिर इसको काटो तो कैसे कटेगा। देखो 7 दूनी 14, फिर 3 से 3 चौके 12, हाँ 3 चौके 12, 21 23 कटेगा। काटो इसको। ऐसा है कि 17 से काटिए। 17 ज़्यादा हो जाएगा। 13 से, 13 कम 13, 13 से, 13 एकन्नम 13 बचा 3, 11 तियाँ 33, 13 एकन्नम 13, तो कैसे 13 एकन्नम 13, फिर यहाँ से क्या बचा 13, 13 एकन्नम 13,
फिर बचा 13, 13 करना 13 बस ये कट गया। तो दोस्तों देखो 11 3 बचा है, 11 3 33, तभी आया आप लोगों का कट गया। तो दोस्तों इसका आया अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11। तो यही हमारा आंसर है। क्या है आंसर, यानी यस। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 74 मतलब 7429, 7429, इसको काटो। देखो कट गया। इसको पहले कैसे काटे, 17 से काटो इसको। 17 दूनी 34, 68, 17 चौको 68, 6 बचा कटेगा। फिर 17 चौको 68, फिर 6 बचा 6 यानी कि 62, 17 34 3 51, 17 3 51, फिर क्या बचा 51, फिर 11 बचा यानी कि 119 हो गया। तो 17 7 119 होता है, तो कट गया। अब फिर कैसे कटेगा, अब देखो 17 दूनी 34, 34, फिर यहाँ से 6 10 3, फिर कैसे कटेगा, फिर इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3, फिर 3 चौके 12, 3 बचा 1 बचा, कैसे कटेगा, 3 एकम 3, 3 6 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 बचे 15, फिर इसको 19 से काटिए, 19 से कटेगा, 19 से काटो, 19 दूना 38, 19 दूना 38, क्या बचा, तो दोस्तों बचा 38 और 10 5 बचा 5, तो 19 3 57, 23 आया। अब देखो ये 23 तो कटेगा नहीं, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। तो हाँ दोस्तों यही हमारा आंसर है। तो आ गया दोस्तों आंसर, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित हो गया। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, समझ में आई हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कृपया धन्यवाद।